तो एक बड़े उद्देश्य के साथ एक बेहद अहम आयोजन, और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जुड़े हुए हैं, को फाउंडर पर्वता फूड्स, और हमारे साथ सिद्धि भी जुड़ी हुई हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये एक बेहद अहम कदम है अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह कहा कि इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें पिछले कुछ सालों में इसमें प्रगति ना हुई हो। अब इस आयोजन से जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको कितनी सहायता मिलेगी, और इसके साथ ही जो 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियां हैं, खाद्य सुरक्षा उनमें से एक प्रमुख चुनौती के रूप में है, तो उसका किस तरह से समाधान देता हुआ ये दिखाई देता है? देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने पिछले 9 साल में बहुत ग्रोथ दिखाई है। 50,000 करोड़ की PLI आई है, और हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 9 सालों में 13% पर एनम रहा है, और करीबन 150% की वृद्धि हुई है। और जहाँ तक बात है खाद्य सुरक्षा की, यदि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं और प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन मिलता है तो फूड वेस्टेज रिड्यूस होती है, और जैसे ही आपकी फूड वेस्टेज रिड्यूस होती है, दैट इज वो करीबन ये मान लीजिए कि आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो इसी के साथ जब आप बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, तो उनकी भी आमदन बढ़ेगी, तो वहां से भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत को एक, जिसे हम कहते हैं फूड बास्केट, जो खाद्य की टोकरी है, उसके रूप में प्रदर्शित करना, और इसके साथ ही जो मोटा अनाज है, श्री अन्न है, उस पर भी खास फोकस किया गया है। इससे कितना लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मिलेट्स के तो जितने फायदे गिनाए जाए उतना कम है। सबसे पहले तो इसके स्वास्थ्य के फायदे हैं। ये एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, जितना कि अब आपको जैसे मालूम होगा कि डायबिटीज का प्रिवेलेंस बहुत हाई हो चुका है, मोटापा बहुत प्रेवेलेंट है, BP की बीमारियां बहुत प्रेवेलेंट है। तो मिलेट्स एक ऐसा खाना है, एक ऐसा आहार है जो इन चीजों को कम्बैट करता है। एक तो इसके ये फायदे हो गए, दूसरा इसके फायदे इन्वायरमेंट साइड भी हैं कि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में इसकी पैदावार होती है, और आपको बहुत ज्यादा पानी और फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तीसरा ये है कि ये ऐसे एरियाज में उगता है, बहुत सारे मार्जिनल एरियाज में उगता है, और यदि इसको हम बढ़ावा देते हैं तो किसानों को इसको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, और किसानों को यदि अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं उनकी भी आमदन बढ़ेगी। तो इससे चौतरफा फायदे ही दिखाई देते हैं मिलेट से। इसके अलावा जो इस उद्योग के पेशेवर हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये एक कितना बड़ा मंच है अनुभवों को साझा करने का और एक बड़ी साझेदारी का? देखिए, जो इस बार हम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कर रहे हैं, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री के एग्जिबिटर्स के लिए है जो अपना पूरा प्रोडक्ट एग्जिबिट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रिवर्स बायर सेलर मीट भी चल रही है। हमारे जितने भी कमोडिटी बोर्ड्स हैं उन्होंने करीबन 800 से 900 कमोडिटी बायर्स और सेलर्स को इनवाइट किया है, जो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में इंडिया के वेरियस प्रोड्यूसर से मिलेंगे और उनसे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे आज हमारे टेक्निकल सेशंस हुए हैं, और कुल मिला के 48 टेक्निकल सेशंस होने वाले हैं, जिसमें इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का इंटरफेस है। और आज ही एक CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, जिसको हमारे साथ आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। तो सभी से कहते हैं, देखते रहिए DD न्यूज़। अलग है, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद नहीं है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, G3।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिंह साहब ने बताया कि एक बड़ी साझेदारी है, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, कई तरह के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन है, तो इसमें इस क्षेत्र से जुड़े जो उद्यमी हैं, जो नए उद्यमी हैं, उनको किस तरह से एक नई दृष्टि मिलती हुई दिखाई देती है? जी, अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्टअप्स हैं जिसके बारे में मोदी जी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट के काफ़ी सब्सिडीज़ हैं, उसको बढ़ोतरी मिल रही है। स्टार्टअप पवेलियन लगाया गया है जहाँ पे स्टार्टअप्स लोगों ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनी दिखाई गई है। इस मंच पे आज हजारों लाखों की तादाद में आदमी आएगा, उद्यमी आएगा। तो स्टार्टअप को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक इंडिया में नहीं मिला है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी प्रोसेसिंग को, अपनी फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप के लिए अपना प्रोडक्ट को शोकेस करने का। इसके साथ ही जो रिवर्स बायर सेलर मीट है, इसके साथ ही जो 80 देशों के 12 से ज़्यादा खरीदार शामिल हो रहे हैं, किस तरह से आपसी अनुभव है, सामंजस्य है, उससे भी फायदा मिलेगा, उससे भी जो ग्रोथ है उसको एक नई रफ्तार मिलेगी? जी, आप अगर देखेंगे इतना बड़े पैमाने पे बायर सेलर मीट, जहां से 1000 से 1200 बायर फॉरेन कंट्री के आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये पहल है भारत की। आज से पहले ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि 1200 बायर्स एक स्थान पे एक जगह मौजूद हैं। आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए विदेश में प्रदर्शनी लगाने की जाने की जरूरत नहीं है, जो कि एक छोटा स्टार्टअप नहीं जा पाता या छोटे महिला उद्यमी नहीं जा पाती, क्योंकि जाना आना खर्चा करना। उस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड फूड इंडिया ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आपको बायर्स को उपलब्ध किया जा रहा है। आप जाएं, आप अपना प्रोडक्ट शोकेस करें और आप इंटरनेशनल मार्केट को केटर करें, एक्सपोर्ट करें, आयात निर्यात को फोकस करते हुए अपना काम करें। तो ये बहुत बड़ा मंच है उसके लिए, और मेरे ख्याल से आज तक भारत में इतना बड़ा मंच कभी नहीं आया है वर्ल्ड फूड इंडिया के पहले। एक बड़ा मंच है, एक अनूठा मंच है और पहली बार इस तरह का ये जो मंच है इसका आयोजन किया जा रहा है। सिद्धि, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, इस मंच पर महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि जो महिला हैं वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, उनमें एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए उसमें यहाँ पर फोकस किया गया और बड़ी संख्या में महिलाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी आप कैसे देखती हैं? जी, अभी लास्ट कुछ सालों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही है कि जो उन्होंने वुमेन को फूड प्रोसेसिंग में बढ़ाया है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली, जैसा कि मोदी जी भी कह रहे थे, अपनी जो फूड प्रोसेसिंग थी इंडिया में, जो अचार पापड़ बनाना था वो सब महिलाएं ही करती थी। बट क्योंकि अब थोड़ी बड़ी फैक्ट्री लगने लग गई प्रोसेसिंग में, हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लग गए, तो कहीं ना कहीं इन सालों में ऐसा हो गया था कि महिलाएँ थोड़ी पीछे हो गई थी और पुरुष आगे आ गए थे। बट जो क्रिएटिविटी है, जो फूड हैंडलिंग है, वो महिलाओं की नेचुरली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अब गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही हैं जिसमें कि वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्मॉल स्टार्टअप्स को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू कि वो खुद फूड प्रोसेसिंग कर सकें, अपने छोटे छोटे यूनिट्स को सेट कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली विदेशों में भेज सकें। तो ये अपने देश में वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत बड़ा स्टेप है। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले घर घर में इस तरह के जो उत्पाद थे वो बनते थे, अब जब एक नई तकनीक आई है, एक नया मंच जो है महिलाओं के लिए खुला है, उनके कौशल विकास के लिए भी, और जहां पर उनको कमी आती है, तो किस तरह से जो चुनौतियां थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं? तो पहले कैसा होता था कि आपको आप शुरू करें तो आपको जैसे ही अगर कोई अपना स्टार्टअप या कोई अपना छोटा सा काम भी शुरू करना है तो आपको फूड सेफ्टी के कुछ लाइसेंसेस चाहिएंगे, कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं। तो अगर आप बात करें आज से 10 साल पहले की, तो एक कंपनी शुरू करना है आपको, ये एक बहुत ही डरा देने वाली बात होती थी कि बाप रे, इतने सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस कौन घूमेगा, इतने पेपर्स कहाँ से आएंगे, लाइसेंस तो मिलेंगे ही नहीं, रहन देते हैं हम, घर से ही डब्बा बना के भेज देते हैं, बस हमें कंपनी नहीं बनानी है। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट के सब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पॉलिसीज आ गई हैं और स्टार्टअप्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस, पेपर वर्क कम कर दिया है, सब कुछ डिजिटल पे शिफ्ट हो गया है। आज सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है और सारे रेगुलेशंस और रजिस्ट्रेशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस वजह से औरतों को बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिला है कि अब वो भी आगे बढ़ करके अपना काम चला सकते हैं। बिल्कुल, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुकना चाहते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DG न्यूज़। अलग है, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद नहीं है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अनुराग जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं किसानों के लिए भी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी, और उन्हीं का ये परिणाम है कि एक ज़बरदस्त उछाल इस क्षेत्र में देखने को मिला है और इसे और आगे बढ़ाना है विभिन्न क्षेत्रों में। और इसके लिए जो अलग अलग, अगर हम अपने राज्यों की बात करते हैं, बहुत विविधता है। अगर उत्पादन की भी बात करें, उत्पादों की भी बात करें, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पहली बार स्थान मिला। कई जो राज्य हैं उनके अलग, तो ऐसे जो छोटे छोटे उत्पादक थे, छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे इंडस्ट्री के मालिक थे, उनमें जो एग्री फंड है, एग्री इंफ्रा फंड है या फिर PLI स्कीम है, इससे कितना फ़ायदा उनको मिला है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, जो कि एक दुर्गम क्षेत्र है, जो कि अपने इंडिया से इतना जुड़ा नहीं हुआ है। वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक किसानों के साथ खेती करते हैं और मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी मिल रही है कि हम भी PLI के भागीदार हैं, हमें भी PLI स्कीम के अवॉर्डी हैं। तो आप सोचिए कि PLI स्कीम MOFPI की जो भारत सरकार की है, उन्होंने छोटे से छोटे जो डिस्टेंट राज्य हैं वहां से भी उद्यमियों को निकाल कर PLI स्कीम दिया है और आज नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट PLI स्कीम के बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट यूरोप और US कर पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ओरिजिन बता के। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप किसान की बात करेंगे तो जो मोदी जी ने किसान निधि स्कीम दिया, जो अरुणाचल के कोने कोने तक पहुंची, नागालैंड के कोने कोने तक पहुंची, जहां पे बहुत ही कनेक्टिविटी पुअर है, वहां के किसानों की आय को दुगना करने में बहुत सहायता मिल रही है। और ये जो आपने एकदम सही बताया, जो पिछड़े राज्य हैं, जो जुड़े राज्य नहीं हैं, वहां तक भी ये स्कीमें पहुंच रही हैं। और बहुत से एरियाज की जो स्पेशलिटीज थी उनको भी अब एक नई पहचान मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है जब इतनी बड़ी एक मीट हो रही है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो नए उद्यमी हैं वो इस क्षेत्र में अपना जो हाथ है वो आजमा सकते हैं। सरकार की सहायता तो उन्हें मिल ही रही है, इसके साथ ही जो उनका अनुभव है और अर्थव्यवस्था को ये कितनी बड़ी गति देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया, जो हमारे MOFPI के डायरेक्टर सर थे उन्होंने बताया, सेक्रेटरी सर थे, कि आज हम लोग 150% इंक्रीज कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है हमारी एक्सपोर्ट में, हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे भी तो वर्ल्ड फूड इंडिया में एक्सपोनेंशियल प्रोसेसिंग की बात की गई है, टेस्ट और टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। तो ये सब स्टार्टअप्स जो यंग कल्चर के हैं, जो कि फ्लेक्सिबल हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी है। आज लोन की अगर बात करिए, जो CGT SME स्कीम है, उसमें आपको 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी कोई भी प्रॉपर्टी या किसी भी गिरवी रखे मिलता है। तो ये सब जो स्कीमें हैं ये सब स्टार्टअप को बहुत करेंगी और इससे जो नया उत्पाद बन के निकलेंगे, जो इनोवेटिव उत्पाद बन के निकलेंगे, ना कि सिर्फ फूड प्रोसेसिंग में बट अलाइड इंडस्ट्री में भी, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे एग्री मशीनरी ले लीजिए, चाहे पैकेजिंग ले लीजिए, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स ले लीजिए, ये विदेशों तक पहुंचेंगे और इसका बहुत ही दूर तक इसका क्या कहते हैं वो लाभ मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल दीर्घकालिक लाभ है। सिद्धि, आपसे भी बहुत शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे, श्री अन्न को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो एक कितनी बड़ी पहचान भारत की विविधता की भी, और इससे कितनी बड़ी एक दृष्टि मिलती हुई दिखाई देती है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि श्री अन्न जो हमारे देश का ट्रेडिशनल आहार रहा है, आज उसको हम वापस से ऊपर लेकर आए हैं, उसको वापस रिवाइव किया है। और जो हम कह रहे हैं कि इंडिया मिलेट ईयर मना रहा है, जितना हमने अभी विदेशों के दौरे किए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व ही अब मिलेट ईयर बना रहा है, इतनी इंडिया की ये पहल आगे गई है। तो ये हमारे छोटे से छोटे किसानों को भी मदद करेगा, उससे कई ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी देश की पूरी जनता को हेल्दी बनाने में और ज़्यादा मदद करेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं और जो उपभोक्ता हैं, उनमें एक संतुलन और उसके साथ विश्व में कैसे खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटा जाए, उसको भी भारत इसमें एक नई राह दिखाता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबा विषय है लेकिन समय हमारे पास सीमित है, तो हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार साझा करने के लिए। तो एक बेहद बड़ा, बेहद अहम कदम और एक बड़े उद्देश्य के साथ, इसी के साथ हम लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आपसे इजाज़त। नमस्कार।